Assalamu alaikum. Welcome to the class. Today we are going to discuss the measurement, scaling, reliability and validity. So in this first half of this chapter we will discuss the scaling of the variable, and then we will discuss the reliability and validity. Scaling. We have normally two types of scales available to us. One is the rating scale and second one is the ranking scale. Rating scale में हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं. डाइकोटोमस स्केल है, कैटेगरी स्केल है, लिकेट स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल है, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट सम स्केल, स्टेपल स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड सेंसिस स्केल. और रैंकिंग स्केल में हमारे पास अवेलेबल है पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स चॉइस एंड कंपैरेटिव स्केल. हम वन बाय वन इन स्केल्स को डिस्कस करते हैं. रेटिंग स्केल में हमारे पास पहला है डाइकोटोमस स्केल. डाइकोटोमस एज इट नेम शोज हमारे पास दो ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें से हमें एक को चूज करना होता है. तो द डाइकोटोमस स्केल इज यूज्ड टू एलिट a yes or no answer. Note that the nominal scale is used to elicit the response. हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल है डू यू वांट अ कार, यस और नो, किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है. तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट बताया गया है कि नॉमिनल स्केल का डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा अगर आप डाइकोटोमस स्केल यूज करते हैं. तो व्हाट इज द नॉमिनल स्केल? हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा अवेलेबल होते हैं. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो लेवल डेटा, हमारे पास 4 डिफरेंट लेवल्स होते हैं. उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लेवल्स ऑफ डेटा के ऊपर जो वीडियो बनी हुई है उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं. सो डाइकोटोमस स्केल में जो आपके पास डेटा आएगा वो सबसे लोअर लेवल का होगा, वो नॉमिनल लेवल डाटा होगा. सेकंड हमारे पास जो स्केल यूज होता है दैट इज अ कैटेगरी स्केल. The category scale is uses multiple items to elicit a single response. This is also use a nominal scale क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है. वो हम जस्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं व्हाट यू आर रिक्वायरिंग. लाइक वेयर डू यू लिव इन कैलिफोर्निया, we have the 4-5 different locations: North Bay, South Bay, East Bay and Peninsula or others. आप कौन से एरिया में रह रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. दिस इज अ कैटेगरी स्केल. यू आर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कैटेगरीज ओवर हियर. सो देयर इज नो सुपीरियरिटी, नो इंफीरियरिटी. कोई एक लोकेशन किसी दूसरे से बेटर नहीं है, ये सारे एक जैसे ही हैं. तो इस वजह से ये नॉमिनल स्केल कंसीडर होता है. थर्ड स्केल इज द लिकेट स्केल. दैट्स अ वेरी मोस्टली यूज्ड स्केल इन द सोशल साइंसेज रिसर्च. तो सोशल साइंस की रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला स्केल है. लिकेट स्केल इज डिजाइन टू एग्जामिन हाउ स्ट्रांगली subjects agree or disagree with statement on a 5-point scale. तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो 5-point स्केल की है. हम यहाँ पर 7-point स्केल भी यूज कर सकते हैं. आजकल की रिसर्चेस में 7-point स्केल भी यूज हो रहा है. सो इससे जो डाटा हमें हासिल होगा वो हमारा इंटरवल स्केल का होगा. मींस इंटरवल इज द हाई टू एक्सटेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट डेटा. तो इस पे हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई कर सकते हैं. जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट इंक्रीज करता है स्टैटिस्टिकल टूल बेटर होते चले जाते हैं. सो नॉर्मली यू आर चेकिंग द एग्रीनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ऑन स्पेसिफिक स्टेटमेंट. सो हमारे पास स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री 5 पॉइंट्स हम बना लेते हैं. डिसएग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री. तो स्ट्रांगली एग्री पे 5 पॉइंट्स दे देते हैं और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 पॉइंट और दरमियान में फिर हम 2, 3, 4 की स्टेटमेंट्स जो है वो बना लेते हैं. तो नॉर्मली आप जो क्वेश्चन है डेवलप कर रहे होते हैं उसमें आपके पास लिकेट स्केल के ही क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं. लेकिन आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, प्रोफाइल क्वेश्चंस हैं, उसमें डाइकोटोमस स्केल भी हो सकते हैं, कैटेगरी स्केल भी हो सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास इसके बाद जो स्केल है वो न्यूमेरिकल स्केल, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज अ बाइपोलर स्केल. Several bipolar attributes are identified at the extremes of the scales and respondents are asked to indicate their attitudes on what they call the semantic spaces. हमारे पास दो बाइपोलर, एक ही चीज के दो एक्सट्रीम पोल्स बना लेते हैं हम. जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव दो पोल्स बन गए, ब्यूटीफुल एंड अगली दो पोल बन गए, कांग्रेंस एंड टेम्स दो पोल बन गए. तो दो पोल्स के दरमियान हम ऑड नंबर ऑफ स्पेसेस डेवलप कर देते हैं और रिस्पोंडेंट से कहते हैं किसी एक स्पेस को वो चूज करें.
So toward a particular individuals objects are even on each of the attribute. तो अगर वो दरमियान वाला पॉइंट चूज करता है, इट मींस ही इज नॉट इन डिफरेंट ही इज इन डिफरेंट प्लेस, तो ना तो वो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो कर रहा है, ना ही अनरिस्पॉन्सिव, ना ही अगली, ना ही ब्यूटीफुल। लेकिन अगर वो राइट साइड की किसी ऑप्शन इन तीन में से किसी एक को चूज करता है, तो इट मींस ही इज सपोज टू डिक्लेयर इट एन अगली आइटम। और लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड की इन तीन में से किसी एक आइटम को चूज करता है, तो इट मींस ही इज सपोज टू बी अ ब्यूटीफुल, उस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में वो ब्यूटीफुल राय रखता है। सो बाइपोलर सिमेंटिक डिफरेंशियल में बाइपोलर्स होते हैं, आप एक्सट्रीम्स बना लेते हैं और दरमियान में ऑड नंबर ऑफ स्पेसेस डेवलप कर देते हैं। वो 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं। तो हम ऑड नंबर इसलिए रखते हैं ताकि सेंट्रल पॉइंट डेवलप हो, अगर कोई इन डिफरेंट पोजीशन भी डिफाइन करना चाह रहा हो तो वो सिलेक्ट कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल इज सिमिलर टू द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल with the different that the number are available instead of the spaces। तो हमारे पास सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में क्या था, दो बाइपोलर्स थे और दरमियान में स्पेसिस थी, लेकिन न्यूमेरिकल स्केल में बाइपोलर्स हैं और दरमियान में डिजिट्स अवेलेबल है, नंबर्स अवेलेबल है, वो 5 और 7 दोनों स्केल आप यूज कर सकते हैं। सो दोनों लेवल पर ही सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में भी हमारे पास जो डाटा आएगा वो इंटरवल स्केल का आएगा, और न्यूमेरिकल स्केल में भी हमारे पास इंटरवल स्केल का डाटा आएगा। तो इसके ऊपर हम बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सो सिमेंटिक डिफरेंशियल और न्यूमेरिकल स्केल में डिफरेंस सिर्फ यही है कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में हमारे पास स्पेसिस होती हैं और न्यूमेरिकल स्केल में हमारे पास नंबर्स अवेलेबल होते हैं 1 to 5 और 1 to 7। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है जी आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, अ 5 or 7 point scale with anchors as needed in is provided for each item and the respondent states the appropriate number on the side of each item or circle the relevant number against each item। So हम यहाँ पर लाइक्लीहुड चेक करना चाह रहे होते हैं किसी भी पर्सन का किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से रेलेवेंट, ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अवेलेबल है कि आई विल बी चेंजिंग माय जॉब विद इन नेक्स्ट 12 months, सो इट इज लाइक्लीहुड ऑफ द फ्यूचर फोरकास्टेड इवेंट, क्या आप अपनी जॉब को फ्यूचर में अगले 1 साल के अंदर चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। तो उससे रेलेवेंट यू हैव टू प्रोवाइड द योर लाइक्लीहुड, वेरी लाइकली 5 पॉइंट्स पे और 1 पॉइंट पे वेरी अनलाइकली। तो 2 पे अनलाइकली, 3 पे नीदर अनलाइकली नीदर अनलाइकली मींस एट डिफरेंट पोजीशन, आप कुछ भी आंसर नहीं देना चाहते, और 4 लाइकली। सो इन दिस वे अगर एक पर्सन अगले 12 महीनों के अंदर अपनी जॉब चेंज करना चाहता है और ही इज वेरी श्योर, तो 5 पॉइंट्स को चूज करेगा, लेकिन वो किसी हद तक इनडिफरेंट है तो वो इसको 4th पॉइंट पे चूज करना चाहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्केल है वो है फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल। फिक्स्ड और कांस्टेंट सम रेटिंग स्केल में the respondents are here asked to distribute a given number of points across various items as per the example below। तो आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप डिफरेंट आइटम्स के अंदर उसको डिवाइड करें बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। सो इन चूजिंग टॉयलेट सोप indicates the importance you attach to each of the following 5 aspects by allotting points to each of the total 100। कि अगर आप एक टॉयलेट सोप परचेज करना चाहते हैं तो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, 100 में से इनको नंबरिंग दें। फ्रेगनेंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर और लेदर ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेक्सचर ऑफ लेदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों के लिए फ्रेगनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्रेगनेंस को ज्यादा नंबर दे देंगे, फर्स्ट 100 में से 50 फ्रेगनेंस को दे दिए हैं, 10 कलर को दे दिए हैं, 10 शेप को दे दिए हैं, 20 साइज को दे दिए हैं, एंड 10 5 जो है वो टेक्सचर के लेदर को दे दिए। टोटल 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने शायद काउंटिंग थोड़ी चेंज कर दी है, तो 5 कलर के और 5 टेक्सचर के, 20 साइज के, 10 शेप के, ठीक है जी। तो 100 पॉइंट्स ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो जिसको ज्यादा पॉइंट्स देगा कस्टमर, इसका मतलब है कि वो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दे रहा है। सो इससे हासिल होने वाला डाटा भी हमारा ऑर्डिनल लेवल का डाटा होगा, जो हमें बताएगा कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है। तो हमारे पास ऑर्डर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे एग्जांपल में फ्रेगनेंस को पहले नंबर पे रखा है और साइज को दूसरे नंबर पे रखा गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल is simultaneously measure both the direction and intensity of attitude towards the item under the study। So दो चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा इंटेंसिटी। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर अपने रेलेवेंट आइटम्स को दरमियान में रखते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव स्केल्स बना लेते हैं। तो
अगर कोई पर्सन किसी एक ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट पॉजिटिव बिहेवियर शो करवाएगा तो पॉजिटिव आइटम में से चूज कर लेगा स्केल में से, और कोई पर्सन अगर उस ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट नेगेटिव बिहेवियर शो करवा रहा है तो वो नेगेटिव स्केल चूज कर लेगा. सो स्टेट हाउ यू वुड रेट योर सुपरवाइजर्स एबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड बिलो बाय सर्कलिंग द एप्रोप्रिएट नंबर. तो सुपरवाइजर की कैपेबिलिटी को मेजर किया जा रहा है इन कंसीडरेशन ऑफ अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. तो अगर आपका सुपरवाइजर इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको लगता है कि वो बेटर है तो आप 1 2 3 प्लस में से चूज करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बेटर नहीं है तो आप -1 to 3 में चूज करेंगे. तो एक तो ये कि नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा. दूसरा +3 का मतलब है कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव और -3 का मतलब है एक्सट्रीमली नेगेटिव. तो डायरेक्शन और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मींस एक्सट्रीमनेस और डायरेक्शन मींस पॉजिटिव या नेगेटिव. तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हमें पता चल जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेपल स्केल. तो इससे जो डाटा अवेलेबल होगा वो हमारा इंटरवल स्केल का डाटा होगा और इसमें हम बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ग्राफिक रेटिंग स्केल. Graphical representation helps the respondent to indicate on this scale their answers to a particular question by placing a mark at the appropriate point on the line. So हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अब उनसे पूछते हैं कि how you choose the appropriate mark on a graph. तो आप एक ग्राफ बना लेते हैं और उसके अंदर से पॉइंट्स चूज कर देते हैं. जो लोअर लेवल ऑफ ग्राफ होगा वो बैडनेस को शो करवाएगा और अपर लेवल ऑफ ग्राफ जो है वो एक्सीलेंसी को शो करवाएगा. यहाँ पर इस एग्जांपल में on a scale of 1 to 10 how would you rate your supervisor. सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस आप कैसे मेजर कर रहे हैं? excellent to bad. 1 means very bad और 10 means excellent. तो एक पर्सन अगर दरमियान में चूज करता है तो इट मींस ऑल राइट, डाउन साइड पे चूज करता है 1 को तो वेरी बैड और 10 को चूज करता है तो द परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट. तो आप ग्राफिक वाइज स्केल्स बना लेते हैं और उसके अंदर कस्टमर से या रिस्पोंडेंट से उसकी राय जो है वो पूछ रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कंसेंसस स्केल. The scales are also developed by consensus, where a panel of judges select certain items which in its view measure the relevant concept. The items are chosen particularly based on their pertinence or relevance to the concept. तो आप क्या करते हैं कि अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे होते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. तो जो आपका जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है वो उस क्वेश्चन की मुनासबत से प्रॉपर रिस्पॉन्सेज जो है वो आइडेंटिफाई करके दे रहा होता है. फॉर एग्जांपल वन सच कंसेंसस स्केल इज द थर्स्टोन्स इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल. यहाँ पर एक कंसेंसस स्केल की एग्जांपल दी गई है. ये हमारे पास एक स्केल की टाइप है where a concept is measured by a complex process followed by the panel of judges using a pile of cards containing several descriptions of the concept. A panel of judges offers input to indicate how close or not the statement are to the concept under study. This scale is then developed based on the consensus reached. However, this scale is rarely used for measuring the original concept because of the time necessary to develop it. तो आप क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं उससे रेलेवेंट डिफरेंट उसके कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई की दी जाती हैं और फिर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स उन डिस्क्रिप्शंस को देखते हुए आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मैचिंग है और कौन सी मैचिंग नहीं है. फिर उसी के अकॉर्डिंगली ही सेंसेस जो है वो डेवलप किए जा रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस डेवलप कर दी जाती हैं. लेकिन ये बहुत कम यूज़ होने वाला स्केल है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इस वजह से बहुत कम ना होने के बराबर यूज़ हो रहा होता है. आप मोस्टली रिसर्चेस में देखेंगे कि कंसेंसस स्केल को कभी यूज़ नहीं किया गया होगा, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है. ये थी डिफरेंट रेटिंग स्केल. इससे रेलेवेंट आपको कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप अपने क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं और जो लोग इस क्लास में नहीं है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए इतना ही. हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. शुक्रिया, थैंक यू एंड धन्यवाद.